जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा, आपके पास आंखें हैं क्या? आपके पास आंखें हैं क्या? नहीं है। है? आपके पास आंखें हैं क्या? कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, क्या दिख रहे हैं आपको? क्या कभी आपने दूसरों की दुख दर्द को देखा है क्या उन आंखों से? सारे वस्तु को तो देख लिया, सारे पदार्थों को देख लिया, सारे पदार्थों के रूप और रंग को तो देख लिया, व्यक्ति के कलर को देख लिया, व्यक्ति के हाइट को देख लिया, व्यक्ति के पर्सनैलिटी को देख लिया। आपने, भगवान ने आपको ये आंखें दी है, आपने सब कुछ देख लिया और देख करके भी राग द्वेष करते गए, विषय को देख लिया, लेकिन तुमने कभी इन आंखों से वास्तविकता को देखा है क्या? हम वास्तविकता को नहीं, विषय को देखते हैं बंधुओं। लेकिन साधु संत वस्तु को नहीं, वास्तविकता को देखते हैं। आपके पास आंखें हैं क्या? नहीं। आपके पास दृष्टि है क्या? नहीं। आप दृष्टिहीन तो नहीं है। आप आंख हो करके अंधे तो नहीं है। हम दूसरों की पीड़ा, दूसरों की दुख दर्द को देख नहीं सकते हैं। तुम अंधे हैं क्या? नहीं है। आपके पास दृष्टि है, दया दृष्टि, करुणा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कल्याण की दृष्टि है क्या? राग द्वेष की और कषाय की दृष्टि तो बहुत। थोड़ा सा विचार कर लेना। मैं पूछना चाहूंगा, जिन जिन के पास आंखें हैं अथवा जिन जिन के पास दृष्टि है, वो सब सम्यक दृष्टि है क्या? बोलो बोलो बोलो। जिन जिन के पास आंखें हैं, जिन जिन के पास दृष्टि है, वह सभी सम्यक दृष्टि है क्या? बोलो। और जिनके पास दृष्टि नहीं है, वह यदि दूसरों को दुख और दर्द को देखता है, समझता है, दया और करुणा को बरसाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सन्मार्ग पर चलता है, तो विचार कर लेना, उनके पास दृष्टि नहीं है। दृष्टिहीन भी सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या? नहीं बन सकता? बोलो बोलो। बन सकता है। कैसे बन सकता है? सिर्फ सम्यक दृष्टि बनने के लिए और कुछ करने की नहीं, अपने देखने की दृष्टि को बदल लो, तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। किसी भी पदार्थ को विषय के रूप में मत देखो, वास्तविकता के रूप में देखो। तुम्हारी दृष्टि तुम सम्यक दृष्टि के रूप में बदल जाओगे। क्या लगता है? सम्यक दृष्टि बनने के लिए धन लगता है क्या? विचार करो। जो जिनके पास आंखें नहीं है, वो अंधा भी दुनिया को देख सकता है, दुनिया की स्थिति को समझ सकता है, वास्तविकता को देख सकता है। और वह अंधा भी
क्या कर सकता है? दूसरों के दुख और दर्द को देख सकता है, समझ सकता है, उनको बचा सकता है, स्वयं भी दुख और दर्द से बच सकता है। अभी एक महिला चल नहीं पा रही थी, लेकिन याद रखना, पंगु भी चल सकता है। चल सकता है क्या? आप चले क्या नहीं चले? घर से निकले चले तो तभी तो यहां पर पहुंच गए। अब चलना है क्या नहीं चलना है? चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे घर। बिना चले हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन याद रखना, चलने मात्र से हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। जिनके पास पैर है वो भी चलता है, जिनके पास पैर नहीं है वो भी चलता है। जिनके पास पैर है वो भी चलता है, जिनके पास पैर नहीं है वो भी चलता है। याद रखना, वास्तव में चलना तो वही है, सन्मार्ग पर चले। उन्मार्ग पर चलने वाले तो दुनिया में बहुत है। बंधुओं, तुम्हारा चलना किस काम का है? चलना वही सार्थक है। चलना तभी सार्थक है जब हम चारित्र के साथ चले। बिना चारित्र के चलना किस काम का है? मैं तो ये कहना चाहूंगा, अभी ये बहन जी आ रही थी, समय सबकी आंखें नम थी, लेकिन मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूं, आप आगे बढ़े, चिंता न करें। आप पैरों से नहीं चल पा रही है, किंतु फिर भी आप अपने आचार और विचार को सुधार करके सम्यक चारित्र के मार्ग पर आप चल सकते हो और इन लोगों से पहले मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। हमें धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, पवित्र परिणामों की आवश्यकता है। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जग में सुख कहीं है नहीं, खुद ये सुख की खान। निज नाभि में गंध है, मृग भटकत है बिन ज्ञान। और आप सिर्फ अपने दुख देखते हो, दूसरों के दुख को कभी नहीं देखा तुमने। लेकिन अपने दुख को गौन करके दूसरों को दुख को देखना प्रारंभ कर देना। भगवान महावीर ने क्या किया? उन्हें अपना दुख कभी नहीं देखा, दूसरों को दुख देखा, दूसरों को दुख दूर करने का कोशिश किया, स्वयं दुख से मुक्ति पाए। यही जीवन जीने की कला है। क्या किया? प्रभु रामचंद्र जी वनवास में पहुंच गए थे, तीव्र कर्म का उदय रहा, दर दर भटकते रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, न महल, न शयन कक्ष और न कोई सेवक, किंतु वहां पर भी तीव्र कर्म के उदय के बाद भी प्रभु रामचंद्र ने अपने जीवन में कभी अपने दुख और दर्द को नहीं देखा। दीनहीन जो दुखी आ रहे थे उनके दुखों को दूर करते चले गए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र बन गए। यही जीवन जीने की कला है। सिर्फ आप अपने दुख को देखते हैं, लेकिन आपका दुख ही सबसे अधिक दुख लगता है। लेकिन दुनिया में आपसे भी अधिक बहुत दुखी लोग हैं, आपको तो वो दिखता ही नहीं है। आज संकल्प करके जाओ, मैं अपना दुख कभी नहीं देखूंगा, मैं दूसरों के दुख देखूंगा और दूसरों के दुख दूर करूंगा। इसको धन नहीं लगता है, बस यही जीवन जीने की कला है। ये एक प्रकार है ना, कुछ भी समझा दिया जाए, हम दूसरों के दुख दर्द और पीड़ा को समझे, हमारे निमित्त से कोई भी दुखी ना हो। भगवान महावीर ने क्यों कहा होगा अहिंसा परमो धर्म? इसका उद्देश्य क्या था?
मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, क्यों कहा? इनका उद्देश्य क्या था? किसी को कष्ट न हो मेरे निमित्त से। और तो और भगवान महावीर ने कह दिया क्या? जीवो और जीने दो। क्यों कहा? मेरे निमित्त से किसी को दुख न हो। तुम दूसरों को दुख देखो और दूसरों के दुख दूर करना प्रारंभ कर दो। अपने दुख को अनदेखा करो, तुम सुखी हो जाओगे। यदि सुखी होना चाहते हो, अपने दुख को अनदेखा करो। यदि अपने दुख को उसी को देखते बैठोगे, ये देख लेना आपकी अंगुली कटी है सब्जी बनाते बनाते, लेकिन ये भी तो देखो किसी की तलवार से आधी गर्दन भी कटी है। लेकिन हम अपने दुख देखते हैं तो उस गर्दन कटी हुई आदमी से भी अधिक दुख लगता है मेरे दुख अधिक। तुम दूसरों के दुख को देख करके स्वयं के दुख को भूल जाओ और अपने दुख को, दूसरों को दुख दूर करने में अपने दुख को भुला लो। क्या लग रहा है आप लोगों को? हम क्षणिक सुख के लिए शाश्वत दुख को भूल जाते हैं, इसलिए कर्म बंद करते चले जाते हैं, अनेक दुष्कर्म करते हैं। यदि हम क्षणिक क्षणिक सुख के लिए, शाश्वत सुख के लिए क्षणिक दुख को भूल जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल रहेगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला? हम क्षणिक सुख के लिए अनंत दुख को भूल जाते हैं। मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कितने दुख भोगूंगा, हम भूल जाते हैं। लेकिन इतना बस याद रखना, शाश्वत सुख के लिए, अक्षय सुख के पाने के लिए ये क्षणिक दुख को भूल जाओ। कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जग में सुख कहीं है नहीं, खुद ही सुख की खान। निज नाभि में गंध है, मृग भटकत है बिन ज्ञान। बंधुओं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति सुख को बाहर देखता है। खाने में सुख है क्या नहीं है बोलो? पहनने में सुख है क्या नहीं बोलो? उड़ने में सुख है क्या नहीं बोलो? कार में बैठ करके घूमने में सुख है क्या नहीं बोलो? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, याद रखना। आचार्य समंतभद्र महाराज ऐसे एक महान दार्शनिक आचार्य हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे सूत्र दिया हम लोगों के लिए, हमारी आंखें खोल देने वाले। उनने निशंकित अंग का वर्णन करते हुए, आचार्य समंतभद्र महाराज ने निशंकित अंग का वर्णन करते हुए रत्नकंड श्रावकाचार्य के अंतर्गत सम्यक दर्शन के प्रकरण में कहते हैं क्या? कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धा ना कांक्षना स्मृता। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये, ये क्षणिक सुख है, ये सांसारिक सुख है, ये सुख नहीं है, सुखाभास है। क्या है? सुख नहीं, सुखाभास है। सुखाभास को सुख मान करके संसारी प्राणी संसार परिभ्रमण कर रहा है, क्षणिक सुख के पीछे लगा हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा ये क्षणिक सुख, सांसारिक सुख, पंचेंद्रिय विषयों का सुख किसके लिए कारण है? पाप का बीज है और ये कर्माधीन है, ये पराधीन है। बहन जी, पहनने उड़ने में सुख है और महंगी महंगी साड़ी लाते हैं महिलाएं और सबसे पहले पहन करके मंदिर जाते हैं तो बाजार में जाते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा